हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल एजुकेशनल पॉइंट। आई एम ज्योति मैम और आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो लेट्स टेक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग फ्रॉम वेरी टॉप. Here we can see the definition of distributed computing. Distributed computing is a computing concept that refers to multiple computer systems working on a single problem. In distributed computing, a single problem is divided into many parts and each part is solved by different computers. As long as the computers are networked, they can communicate with each other to solve the problem. If done properly, the computers perform like a single entity. डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एक कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स एक सिंगल प्रॉब्लम पर वर्क करते हैं. ये कंप्यूटर सिस्टम डिफरेंट लोकेशन पर भी हो सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में एक सिंगल प्रॉब्लम को मेनी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक पार्ट एक डिफरेंट कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व किया जाता है. सारे कंप्यूटर जब एक साथ एक नेटवर्क में एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं तब वो एक बिग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और ऐसे परफॉर्म करते हैं जैसे वो सब एक सिंगल एंटिटी हो. The ultimate goal of distributed computing is to maximize performance by connecting users and IT resources in a cost effective, transparent, and reliable manner. It also ensures fault tolerance and enables resource accessibility in the event that one of the components fails. डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का अल्टीमेट गोल यह है कि वो डिफरेंट यूजर्स एंड आईटी रिसोर्सेज को एक साथ कॉस्ट इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट एंड रिलायबल मैनर में कनेक्ट करे ताकि इनका परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो. साथ ही डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग फॉल्ट टॉलरेंस एंड रिसोर्स एक्सेसिबिलिटी पर भी ध्यान रखता है ताकि नेटवर्क में जुड़े सारे कंपोनेंट्स में से अगर एक कंपोनेंट भी फेल हो जाए तब भी बाकी कंपोनेंट्स प्रॉपरली वर्क करें. नाउ लेट्स सी हाउ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग वर्क्स. A distributed computing architecture consists of a number of client machines with very lightweight software agents installed with one or more dedicated distributed computing management servers. The agents running on the client machines usually detect when the machine is idle and send a notification to the management server that the machine is not in use and available for a processing job. एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में मेनी नंबर ऑफ क्लाइंट मशीन्स होते हैं और उन क्लाइंट मशीन्स में लाइट वेटेड सॉफ्टवेयर एजेंट्स इंस्टॉल्ड होता है. क्लाइंट मशीन्स में ये एजेंट्स फाइंड आउट करते हैं कि कोई क्लाइंट मशीन कब आइडल स्टेज में है. जब कोई मशीन आइडल स्टेज में डिटेक्ट होता है तब ये ही एजेंट्स मैनेजमेंट सर्वर को एक नोटिफिकेशन सेंड कर देते हैं कि दैट पर्टिकुलर क्लाइंट मशीन अभी फ्री है एंड प्रोसेसिंग जॉब के लिए अवेलेबल है. द एजेंट्स देन रिक्वेस्ट एन एप्लीकेशन पैकेज. When the client machine receives this application package from the management server to process, it runs the application software when it has free CPU cycles and sends the result back to the management server. उसके बाद ये एजेंट्स उन एप्लीकेशन पैकेज को भी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं जिस पर वर्क होना है और जब क्लाइंट मशीन प्रोसेस के लिए मैनेजमेंट सर्वर के साइड से ये एप्लीकेशन पैकेज रिसीव करते हैं तब वो उस एप्लीकेशन पैकेज को एग्जीक्यूट करते हैं और रिजल्ट को वापस मैनेजमेंट सर्वर को सेंड कर देते हैं.
When the user returns and requires the resources again, the management server returns the resources was using to perform different tasks in the user's absence. जब यूजर्स उन क्लाइंट मशीन में वापस आते हैं और उन्हें अपना रिसोर्सेज वापस चाहिए होता है, तब मैनेजमेंट सर्वर वो रिसोर्सेज रिटर्न कर देते हैं जिस पर यूजर के एब्सेंस में डिफरेंट टास्क परफॉर्म किया गया था. You can see in this picture how machines are connected in a distributed computing. तो आप इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हो कि एक सर्वर में किस तरीके से सारे सिस्टम्स या क्लाइंट मशीन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं. Now let's see some advantages of distributed computing. Here you can see some advantages. First, reliability and high fault tolerance. A system crash on one server does not affect other servers. Distributed computing highly reliable और highly fault tolerance होता है. इसमें अगर एक सिस्टम क्रैश भी हो जाता है तो इसका असर अदर सर्वर्स पर नहीं पड़ता, जिससे वो अपना काम प्रॉपर मैनर में कर सकते हैं. नेक्स्ट, स्केलेबिलिटी. In distributed computing systems, you can add more machines as needed. डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में हम अपने नीड के अकॉर्डिंग इजीली वे में सिस्टम्स ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी. इट मेक्स इट easy to install, implement and debug new services. डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में न्यू सर्विसेज को इजीली इंस्टॉल, इम्प्लीमेंट और डिबग किया जा सकता है. नेक्स्ट, फास्ट कैलकुलेशन स्पीड. A distributed computer system can have the computing power of multiple computers, making it faster than other systems. क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में एक साथ मल्टीपल कंप्यूटर्स का पावर होता है, इसलिए ये अदर सिंगल सिस्टम के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं. ओपननेस. सिंस इट इज़ एन ओपन सिस्टम, इट कैन बी एक्सेस्ड बोथ लोकली एंड रिमोटली. डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एक ओपन सिस्टम है, इसलिए इसमें लोकली या रिमोटली दोनों में एक्सेस किया जा सकता है. हाई परफॉर्मेंस. Compared to centralized computer network clusters, it can provide higher performance and better cost performance. अगर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को सेंट्रलाइज कंप्यूटर नेटवर्क क्लस्टर से कंपेयर किया जाए तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग ज़्यादा बेटर वर्किंग प्रोसेस परफॉर्मेंस और कॉस्ट परफॉर्मेंस देता है. Now let's see some disadvantages of distributed computing. Here is some disadvantages. First, difficult troubleshooting. Troubleshooting and diagnostics are more difficult due to distribution across multiple servers. क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में कंप्यूटर्स मल्टीपल सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, इसलिए ट्रबल शूटिंग एंड डायग्नोसिस करना डिफिकल्ट हो जाता है. नेक्स्ट, लेस सॉफ्टवेयर सपोर्ट. लेस सॉफ्टवेयर सपोर्ट इज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम्स. डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का एक मेजर ड्रॉबैक है लेस सॉफ्टवेयर सपोर्ट, क्योंकि इतने सारे सिस्टम को एक साथ मैनेज करने के लिए हमें एक पावरफुल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट, हाई नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट. नेटवर्क बेसिक सेटअप इश्यूज इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन, हाई लोड एंड लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन. डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को स्टैब्लिश करने के लिए बेसिक सेटअप की ज़रूरत होती है जो एक्सपेंसिव हो सकता है. साथ ही शेयरिंग के समय कभी कभी बेसिक इंफॉर्मेशन लॉस होने के भी चांसेस होते हैं. नेक्स्ट, सिक्योरिटी इश्यूज. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन सिस्टम्स मेक डेटा सिक्योरिटी एंड शेयरिंग रिस्क इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम्स.
डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इंटरनेट के बिना पॉसिबल नहीं है। साथ ही ये एक ओपन सिस्टम भी है, इसलिए इस कंप्यूटिंग में सिक्योरिटी भी एक बिग इशू है। तो आज हमने जाना कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या है, वो कैसे वर्क करता है, साथ ही हमने इसकी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी शेयर किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। Please subscribe my channel. Also press the bell icon for further updates.